ابو सैद खुदरी से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब ईमान वाले आग से मुक्त हो जाएंगे और सुलह की ओर पहुंच जाएंगे, तो जो लोग दुनिया में सच्चाई के बारे में बहस करते थे, वे अपने रब से उन ईमान वालों के भाइयों के बारे में ज़्यादा कड़वाहट करेंगे जो आग में दब गए हैं। वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे भाई हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे और हमारे साथ हज करते थे, किंतु तूने उन्हें आग में झोंक दिया। अल्लाह कहेगा, जाओ और उन लोगों को आग से निकाल लाओ जिन्हें तुम जानते हो। वे उनके पास आएंगे और उन्हें उनके चेहरे से पहचान लेंगे जिसे आग ने नहीं जलाया है। उनमें से कुछ होंगे जिन्हें आग ने आधी पिंडली तक खा लिया होगा, कुछ को टखनों तक जला दिया जाएगा। वे उन्हें बाहर निकाल लेंगे। तब वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने वही किया है जिसका तूने हमें आदेश दिया है। अल्लाह फरमाता है, अबू सईद ने कहा, जो इस बात की पुष्टि नहीं करता है तो इस आयत को पढ़िए। 40। वास्तव में अल्लाह एक कण के वजन पर भी जुल्म नहीं करता है, और अगर अच्छाई है तो वो इसे दुगना कर देता है, और वो अपने आप से एक बड़ा इनाम देता है। वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, जो कुछ तूने हमें आदेश दिया है हम उसे लेकर आए हैं, और आग में कोई अच्छी चीज़ नहीं बची है। फिर अल्लाह कहेगा कि फरिश्तों ने सिफारिश की, नबियों ने सिफारिश की और ईमान वालों ने सिफारिश की। फिर अल्लाह ऐसे लोगों की एक या दो मुट्ठी आग से भर देगा जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। वे कोयला जला रहे हैं, उन्हें जीवन के पानी में लाया जाएगा, और जब ये उन पर डाला जाएगा तो वे इस तरह से उगेंगे जैसे बाढ़ के पानी के प्रवाह में अनाज उगता है। उनके शरीर मोतियों की तरह चमकेंगे। उनकी गर्दनों पर तकवा अल्लाह की मुहर होगी जिसे अल्लाह ने मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा, उनसे कहा जाएगा, ए स्वर्ग जाओ, जो आप देखते हैं या जो आप चाहते हैं ये आपको दिया जाएगा। मेरे पास आपके लिए कुछ और है। वे कहेंगे, ऐ हमारे रब, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? अल्लाह कहेगा, मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूं।